हेलो, वेलकम टू माय चैनल डार्क क्राउन। ओके, दिस वीडियो क्वेश्चन है कि कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होता है। तो हमेशा की तरह हम आगे जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, एक्सप्लेनेशन और इस एक्सप्लेनेशन से जुड़ा एक स्पेशल क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 12वीं क्लास की भौतिकी के बुक के पेज नंबर 3 में कुछ यूँ बताया गया है। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक की छड़ अथवा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जिसे पढ़कर हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ पर जो आवेश होता है वह धनात्मक होता है, यानी कि धनावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन को जब ये पता चला कि एक आवेश को उसी परिमाण के दूसरे आवेश से जोड़ने पर दोनों आवेश खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब किसी धनात्मक संख्या को उसी परिमाण की ऋणात्मक संख्या से जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है, तो शायद तब उन्होंने इन दोनों आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक नाम देने को सोचा। लेकिन अब सवाल ये था कि किस आवेश को धनात्मक कहें और किसे ऋणात्मक। तो तब उन्होंने अपने मर्जी से कांच की छड़ और बिल्ली के समूह पर मौजूद आवेश को धनात्मक कहा और प्लास्टिक की छड़ और रेशम पर मौजूद आवेश को ऋणात्मक। जिससे हमें समझ आता है कि अगर बेंजामिन कांच की छड़ पर मौजूद आवेश को धनात्मक की जगह ऋणात्मक कह देते तो अभी हम कांच की छड़ पर मौजूद आवेश को ऋणात्मक मानते। इसलिए हम कहते हैं कि परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ पर आवेश धनात्मक कहलाता है। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर मौजूद आवेश को धनात्मक के बदले ऋणात्मक कहा होता तो हम ये कह रहे होते। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है, जो कि अभी के वक्त में कहना गलत माना जाएगा। ओके, तो मैं ये बता दूं कि एक्सप्लेनेशन मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है जिससे कि आप इजीली समझ सको। लेकिन अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में ज़रा भी गलती नज़र आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे अगर वो गलती वैलिड लगती है तो मैं उस गलती को जल्द से जल्द सुधार लूँगा। आखिर में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बेंजामिन ने प्लास्टिक की छड़ पर मौजूद आवेश को ऋणात्मक क्यों कहा होगा। आपके पास 5 सेकंड है वीडियो पॉज करके आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर है क्योंकि एक आवेशित कांच की छड़ को एक आवेशित प्लास्टिक की छड़ से छूने पर उनके आवेश खत्म हो जाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि उन दोनों छड़ों पर दो अलग अलग तरह के आवेश हैं। और जैसा कि बेंजामिन ने सोच रखा था कि वे एक आवेश को धनात्मक कहेंगे और दूसरे को ऋणात्मक, और जब उन्होंने कांच की छड़ पर मौजूद आवेश को धनात्मक कहा तो उन्हें प्लास्टिक की छड़ पर मौजूद आवेश को ऋणात्मक कहना पड़ा होगा। अगर आपका आंसर सही था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑसम। लेकिन आपका आंसर गलत था तो मेरी बात मानिए, वीडियो फिर से देखिए। उम्मीद है कि इस बार आपका आंसर सही ही होगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।